भगवान की किताब में किस किस का नाम चढ़ता है। दर्शक बंधुओं, आज की यह वीडियो स्त्री पुरुष सभी को ध्यान से सुननी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही काम की जानकारी देने जा रहा हूं, जो आपकी जिंदगी को बदल कर रखने वाली है। आप लोग इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुन लेना। मित्रों, किसी नगर में एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा रहता था। उसके राज्य में प्रजा बड़े सुख से रह रही थी। राजा भी प्रजा के हित के लिए हमेशा कोई ना कोई काम करता रहता था। प्रजा की भलाई के लिए वो अपना सुख, अपना ऐशो आराम छोड़कर दिन रात लगा रहता था। यहां तक कि भगवान का भजन, चिंतन, पूजा पाठ करने का भी उसके पास समय नहीं बचता था। एक दिन राजा सुबह सुबह वन में घूमने के लिए गया। वन में उसने देखा कि एक देवदूत हाथ में एक मोटी सी किताब लेकर कहीं के लिए जा रहा था। देवदूत को देखते ही पहले तो राजा ने उसे प्रणाम किया, फिर पूछने लगा, हे महापुरुष, देखने से मालूम पड़ता है कि आप कोई देवदूत हैं। आप भगवान का कोई काम करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके हाथ में ये लंबी चौड़ी सी पुस्तक किस लिए है? इस किताब से आप क्या करते हो? मित्रों, राजा की बात सुनकर देवदूत ने बताया, हे राजन, ये लंबी चौड़ी सी मेरे हाथ में किताब नहीं, बल्कि एक बही खाता है। इसमें उन्हीं लोगों के नाम लिखे हैं जो धरती पर भगवान का भजन, कीर्तन, पूजा पाठ करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान सदैव अपने धाम में बुलाकर उन्हें दिव्य रूप देकर वैकुंठ का सुख प्रदान करते हैं। ये लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, इसीलिए उनके नाम इस किताब में लिख दिए गए हैं। यह सुनकर राजा ने कुछ निराश भाव से पूछा, हे देवदूत, जरा इस किताब को खोलकर देखिए, कहीं पर मेरा नाम लिखा हुआ है या नहीं। राजा के कहने पर देवदूत उस किताब को खोलकर देखने लगता है और एक एक पन्ना करके उसने पूरी किताब पलट डाली, परंतु कहीं पर भी राजा का नाम दिखाई नहीं दिया। राजा का नाम ना देखकर देवदूत ने राजा को पूरी बात बता दी कि लगता है कि आप भगवान का भजन ध्यान नहीं करते होंगे, इसीलिए इसमें आपका नाम नहीं है। यह जानकर राजा बड़ा निराश हुआ। कहने लगा, हे देवदूत, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कामकाज के चलते मैं भगवान का जब तक पूजा अर्चना नहीं कर पाता हूं। मेरा सारा समय प्रजा के हित साधन में निकल जाता है। मैं अपनी प्रजा के लिए नई नई योजनाएं बनाता हूं, उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा करता हूं, दीनहीनों को आर्थिक मदद पहुंचाकर उन्हें विकसित करने का प्रयास करता हूं, निर्दोष लोगों को सताने वालों को कठोर दंड देता हूं। कहते भी हैं, दुष्टों का दमन करना, दान देना, प्रजा का परिपालन करना, राजसूय यज्ञ आदि करना, न्यायपूर्वक खजाने की वृद्धि करना, राजाओं से कर वसूल करना, शत्रुओं का मान मर्दन करना, बार बार राज्य को बढ़ाना, ये 8 प्रकार के राजाओं के आचरण होते हैं। जिन राजाओं ने अपनी सेना का विस्तार नहीं किया, राजाओं को कर देने वाला नहीं बनाया, प्रजाओं का भली भांति पालन नहीं किया, वे राजा तेल रहित तिल के समान तुच्छ कहलाते हैं। प्रजा जिस राजा से परेशान रहती है, उसके कामों की निंदा करती है। जिस राजा को धनी और गुणी लोग त्याग देते हैं, वो राजा राजाओं में अधम कहलाता है। जो राजा नट, गवैया, वेश्या, पहलवान, जनखा, नीच बुद्धि वालों में अत्यंत आसक्ति रखता है, वो निंदा के योग कहलाता है। ऐसा राजा अतिशीघ्र शत्रु के मुख में पड़ जाता है। जो राजा सदा बुद्धिमानों से द्वेष रखता है और धूर्तों से, चापलूसों से सदा खुश रहता है, जो अपने दुर्गुणों को नहीं देखता, वो अपने नाश का कारण स्वयं बन जाता है। कहते हैं, राजाओं में कुछ दुर्गुण भी होते हैं जिनकी वजह से उनका नाश भी हो जाता है। अपयश फैलाने के लिए एक ही दुर्गुण काफी होता है, और यदि अनेक दुर्गुण हों तो फिर क्या होगा। राजाओं को अक्सर ये शौक होते हैं, शिकार खेलना, जुआ खेलना, मद्यपान करना। देखा जाए तो ये तीनों राजाओं के लिए निंदित है, क्योंकि शिकार खेलने से राजा पांडु की जान चली गई, जुए से राजा नल का पतन हुआ, मदिरापान करने से यदुकुल वालों का विनाश हुआ, काम से राजा दंड का विनाश हुआ, क्रोध से जन्मेजय का पतन हुआ, लोभ से राजऋषि ऐल का, मोह से बातापि नामक असुर का, और मान से
रावण का मद से दंभोदभव नामक राजा का विनाश हुआ था। ये सब वो उदाहरण हैं जिनमें कोई ना कोई दुर्गुण थे। प्रजा के हित के लिए काम ना करने वाले राजा को, तपस्या ना करने वाले ब्राह्मण को, दान ना देने वाले धनी को देवता लोग नष्ट कर देते हैं और अंत में उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। इसलिए राजा को शास्त्र अनुसार अपने मन को विषयों से रोककर लोक और परलोक में सुख की इच्छा से उचित रीति से आचरण करना चाहिए। वही राजा उत्तम कहलाता है। दर्शक बंधुओं, राजा को अपने कर्तव्य के प्रति इतना जिम्मेदार देखकर देवदूत बड़ा प्रसन्न होता है और वो उसे आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। किताब में नाम ना आने के कारण राजा भी बड़ा निराश भाव से अपने घर को लौट जाता है और फिर से अपने उसी परोपकार के काम में लग जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राजा फिर जंगल में घूमने के लिए जाता है तो जंगल में उसे वही देवदूत फिर मिल जाता है। इस बार उस देवदूत के हाथों में एक छोटी सी विचित्र पुस्तक थी जो देखने में पहले वाली पुस्तक से अलग थी। राजा ने देवदूत को प्रणाम किया और फिर से वही प्रश्न एक बार फिर दोहराया कि हे दिव्य पुरुष, आज आपके हाथों में एक बड़ी ही छोटी और विचित्र पुस्तक है, क्या यह भी आपका वही खाता है? देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ राजन, यह पुस्तक पहले वाली पुस्तक से बिल्कुल अलग है। इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, हे देवदूत जी, इस पुस्तक में जिन लोगों के नाम हैं वे लोग कितने भाग्यशाली होंगे। जरूर उन्होंने दिन रात भगवान का चिंतन भजन किया होगा, इसीलिए वे भगवान को अत्यधिक प्रिय हो गए। राजा ने सोचा कि मेरा नाम जब पहले वाली पुस्तक में नहीं था तो भला इसमें क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे राज्य के किसी नागरिक का इस किताब में नाम हो, मेरे लिए तो उतने ही गर्व की बात होगी। इसी भाव से राजा उस किताब को देखने लगा। देवदूत उस किताब को खोलकर दिखाने लगा। राजा ने देखा कि किताब के पहले पन्ने पर सबसे पहले ही उस राजा का ही नाम लिखा हुआ था। यह देखकर राजा हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बड़े आश्चर्य के साथ राजा ने देवदूत से पूछा, हे महाराज, मैंने तो कभी भगवान का भजन ही नहीं कर पाया, फिर क्यों मेरा नाम इस किताब में आ गया? मैं तो कभी मंदिर भी नहीं जा पाता हूं, कभी मंदिर जाने का मन बनाता भी हूं तो किसी न किसी जरूरी काम से मुझे जाना पड़ता है। ऐसे में मैं भगवान का अत्यंत प्रिय कैसे हो गया? तब देवदूत ने बताया, हे राजन, इतने हैरान होने की बात नहीं है। भगवान उन लोगों से और भी ज्यादा प्रसन्न रहते हैं जो निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करते हैं, जो लोग जीवों के उपकार में अपना जीवन लगा देते हैं, जो भगवान की तरह दीन दुखियों की चिंता रखते हैं, उनकी सेवा सहायता में हर समय तत्पर रहते हैं, जो लोग समस्त प्राणियों में भगवान को देखते हैं और अपनी सामर्थ्य अनुसार उनका सहारा बनते हैं, वे लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं। जो मानवता के लिए कष्ट उठाता है वो बिना पूजा पाठ किए ही भगवान को प्रसन्न कर लेता है। देवदूत बोला, हे राजन, तुम मंदिर नहीं जा पाते हो, पूजा पाठ नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, तुम लोगों की सेवा तो करते हो। परोपकार और निस्वार्थ भाव से की गई जन सेवा किसी पूजा पाठ से कम नहीं होती। जो लोगों को अपने हृदय में स्थान देता है, भगवान उन्हें अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। भगवान कहते हैं, मुझे अपनी खुशामद से इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता मुझे औरों की खुशामद होते देखकर मिलती है। सच्ची भक्ति इसी का नाम है। परोपकार करो, दीन दुखियों की सहायता करो। जो लोग अनाथ हैं, जो स्त्री विधवा है, जो माँ बाप असहाय हैं, जो लोग निर्धन हैं, जिनके घरों में कई कई दिनों तक चूल्हे नहीं जलते, कोई दीनहीन दुष्ट पुरुषों द्वारा सताया जाता हो, उनकी ताकत बनो, उनका सहारा बनो। कोई घर टूटकर बिखरने वाला हो, उसे टूटने से बचाओ। चाहे जैसे हो, उसे अपना सहारा देकर जीने की एक उम्मीद जगाओ। यदि आप किसी के जीने की उम्मीद बन जाते हो तो इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं हो सकती। दर्शक बंधु, देवदूत के समझाने पर
राजा को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि मेरा नाम किताब में कैसे आ गया। दरअसल मेरे पूरे जीवन की यही भक्ति थी कि मैं लोगों के लिए धर्मपूर्वक काम करता रहा, उनके सुखों के लिए अपना सुख त्यागता रहा। कहते हैं जिसके जीने से हजारों जीते हैं, वास्तविक जीवन उसी का सफल होता है। अपने पेट के लिए तो कुत्ता भी प्रयास कर लेता है। जो लोग औरों को साथ लेकर जीते हैं, परमात्मा के भक्तों में अपने आप वे लोग शामिल हो जाते हैं। उनका नाम परमात्मा की किताब में अपने आप चढ़ जाता है। दर्शक बंधु, ये सुनकर राजा खुशी से गदगद हो गया। अब तो वो पहले से और अधिक तीव्र इच्छा से, तीव्र भावना से जनसेवा करने लगा। मित्रों, ये विचार आपको कैसे लगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।